बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। तो जी जनाब, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मलाई बोटी, बहुत ही मज़े की, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जल्दी से बताती हूँ मैं आपको चीज़ें, बहुत ही आसान और मज़ेदार। सबसे पहले मसालों की बात करें तो मैंने यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया जी, और ज़ीरा पाउडर ले लिया, चिकन पाउडर, गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च। ये मैंने 5 kg चिकन लिया हुआ है, ये मैं आपको 1 kg की रेसिपी बताऊंगी, ठीक है जी। और पक चीज़ ली है, ये देखिए इस तरह से 200 ग्राम है ये, ठीक हो गया जनाब। और ये हमने चिकन ले लिया, ठीक है जी। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी चीज़ें। ये देखिए इस तरह से पीसीज होते हैं, आपने ये इस तरह एक पीस होता है प्रोफेशनल तरीके का, और आपने इनको दोनों को अलग कर लेना। अगर इसके भी आप 2 हिस्से और कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो जी ये मैंने बहुत ज़्यादा लिया क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रहे थे। तो आपको मैं 1 kg की रेसिपी बताऊंगी, आप 1 kg के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में आपको 1 kg की रेसिपी मिल जाएगी। तो जनाब हमने ये सारे मसाले डाल दिए जितने मैंने आपको बताए थे, गरम मसाला, चिकन पाउडर, और मैंने आपको क्या बताया था, ज़ीरा पाउडर, और मैंने सूखा धनिया बताया था। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है जनाब, पूरी 1 प्याली, ठीक है, छोटी वाली। इसमें 5 टेबलस्पून होते हैं, ठीक है। और ये जा रही है ग्रीन मिर्च, ये भी 5 to 6 टेबलस्पून। मैं आपको 1 kg की रेसिपी बताऊंगी, आपने परेशान नहीं होना कि इतनी ज़्यादा हम कैसे बनाएं, ठीक है जी। और ये लेमन जूस 3 टेबलस्पून लेमन जूस है। और ये पक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी 200 ग्राम 5 kg के लिए लगेगी। तो आपने 1 kg में 2 टेबलस्पून ऐड करनी है, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा 1 kg की रेसिपी, ठीक है जी। और ये क्रीम मैंने डाल दी है जी, 2 पैकेट डाले हैं 5 kg में। ये बार बार मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी है चिकन की, ठीक है। तो आपने परेशानी हो ना, सिर्फ आपने 1 kg अगर बनाना है तो इसकी मैं आपको वीडियो के एंड पे रिटन फॉर्म में रेसिपी इंशाल्लाह लिख के लगा दूंगी, ताकि आप लोग 1 kg के साथ भी बना लें। सारा प्रोसीजर यही रहेगा, सिर्फ आपने क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है थोड़ी सी। और ये प्रोफेशनल पीसी होटल जैसी आपको मलाई बोटी मिलेगी। और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और मेरी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होता है, आप उस पर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं। और मुझे अपनी प्यारी सी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी चलते हैं मलाई बोटी की तरफ। तो आपने इसको बहुत बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, कितनी देर के लिए? पूरी 1 रात के लिए। अगर 1 रात के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 4 घंटे रख लें। 4 घंटे के लिए टाइम भी नहीं है तो सिर्फ 1 घंटा रख लें, ठीक है, रखना ज़रूरी है जी। तो अब हम कोयलों की तरफ आते हैं। मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह जला लिया। तो अब आपको मैं सीख के साथ बताऊंगी कि आपने किस तरह सीख पे मलाई बोटी लगानी है, ठीक है। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है, ठीक है। आपने ये इसको बहुत गौर से देखना है कि मैं किस तरह लगाती हूँ, ठीक है। इस तरह आपने एक सीख लेनी है, ठीक है, ठीक हो गया जनाब। इस तरह का आपने बोटी पकड़नी है और नीचे की तरफ से ऊपर आना है, ठीक है। इस तरह 1 मरतबा कर लिया, ठीक है, ये ऐसे। फिर आपने ऊपर आना है और फिर नीचे जाना, मतलब एक बोटी को आपने 2 से 3 मरतबा कह लें सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें किस तरह से ये चिपक गई है, ये किसी भी सूरत अब नीचे गिर नहीं सकती, ठीक है। ये फ़ायदा होता है आपको। कुछ इस तरह से भी लगाते हैं, इस किनारे से शुरू किया और वो एंड वाले तक सीख ले गए। तो इससे क्या होता है कि आपकी बोटी नीचे गिर जाती है। फिर आप लोग कहते हो यार ये क्या हुआ, हमारी तो गिरती जा रही है, सीख पे खड़ी नहीं हो रही हमारी बोटी। तो इस तरह से आपने 3 से 4 मरतबा एक बोटी को गुजारना है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी कभी भी सीख से आपका जो चिकन का पीस है वो गिरेगा नहीं, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने करना। और चले आएँ, अब हम रखते हैं इसको कोयलों के ऊपर, ठीक है जी। आपने बहुत मतलब नॉर्मल सी इसका फ्लेम रखना, बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। ये आपको 5 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में, बट ये जितना आराम से पकाएंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा कलर आ रहा है इसको। और ये आप देख लें एक मरतबा, फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें ये कलर जो है ना, ये कलर निशानी है इसकी कि पक गया है। अब हम इसको निकालते हैं और आप फाइनल लुक देखिए।
تو یہ رہی فائنل لک. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے بائے.